लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राम। सब भाई और बहनों, रामायण नमस्ते। क्लास में आपका पुनः स्वागत। आज 2 नवंबर है और आज इस रामायण कोर्स की दूसरी क्लास है। तो आज पिछले क्लास में हमने बालकांड आरंभ किया था और बालकांड के आरंभ से लेकर दोहा क्रमांक 15 तक उस पर थोड़ी चर्चा की थी। तो आज इसी अ, इसको आदरणीय विनीता मिश्रा जी आगे बढ़ाएंगी और आज वे दोहा 15 से आगे चर्चा करेंगे। 15 से 55, ठीक बोल रहा हूँ कि नहीं? तो विनीता जी के बारे में आप मेरे ख्याल से करीब करीब सारे लोग इस सभा में जानते हैं उनके बारे में। वे लखनऊ में रहती हैं और रामायण का इन्होंने बड़ा गहन अध्ययन मन चिंतन किया है और हम कई बार सुन चुके हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है कि इस क्लास में पुनः एक शिक्षिका के रूप में, संचालक के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आदरणीय विनीता जी को आमंत्रित करता हूँ कि कक्षा का आरंभ करें। जय श्री राम। विनीता जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद ओम जी और सभी को जय सिया राम। मेरा अहोभाग्य है कि रामचरितमानस कक्षा में मुझे आप लोगों के साथ अध्ययन रूपी चर्चा करने का अवसर मिला है और मुझे चुना गया है। तो सबसे पहले तो मैं सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ पानी सभी लोगों को प्रणाम करती हूँ और जो उत्तरदायित्व आज ओम जी ने मुझे सौंपा है और जो कथा अनंत है, सब हम सभी लोग जानते हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, उसके कुछ भाग को मुझे अध्ययन स्वरूप आप लोगों के साथ चर्चा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो दोहा संख्या 15 जो स्वयं ही कह रहा है कि सपने हु साचे हु मोहि पर जो हर गौरी पसाओ तो फुर हो कहूँ सब भाषा भनित प्रभाव। तो मैं भी शिव पार्वती को प्रणाम करते हुए और आशीर्वाद मांगते हुए आगे बढ़ाती हूँ हम लोगों की रामचरितमानस की आज की दूसरी कक्षा को। और आप लोगों ने इसके पहले जो भी कक्षा में सुना जाना उससे पता ही हो गया है कि किस प्रकार से ये कक्षा आगे बढ़ेगी। तो उस पर चर्चा ना करते हुए हम आज के प्रसंग पर ही आगे बढ़ते। मुझे एक बात पूछनी है, इसमें बार बार टिंग टिंग की आवाज जो आ रही है वो मैसेजेस की है या किसी चीज की है? क्या वो बंद हो सकती है? अन्यथा कोई दिक्कत नहीं, हम उसके साथ ही तालमेल बैठा लेंगे। नहीं, वो आपके पास इसलिए आ रही है, आपका स्पीकर खुला हुआ है। आप बंद कर दीजिए, अपने स्पीकर की वॉइस कम कर दीजिए। ये लोग जुड़ रहे हैं, उनकी आवाज आ रही है, वो आएगी जी, वो मुझे लग रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, हमें थोड़ी देर में उसके यूज ही। टू हो जाएंगे, कोई परेशानी नहीं। नहीं, उसमें एक और चीज है। आई थिंक कि जो नए गेस्ट ज्वाइन हो रहे हैं उनके लिए आपको नोटिफिकेशन आया, बिकॉज आप को होस्ट हैं। हाँ, वो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है जो कि को होस्ट उसका। होते हैं उनको वो नए जी गेस्ट का ज्वाइन करने का जी, नोटिफिकेशन आता है। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मैं आगे बढ़ती हूँ। तो जो आज का हम लोगों का प्रसंग है, उससे पहले एक दो बात मैं कहना चाहूंगी कि जो राम कथा है या जो रामचरितमानस है, ये पूरा ही आप बालकांड से अध्ययन करते हुए, चर्चा करते हुए उत्तरकांड तक जाएंगे तो एक मुख्य बात जो बालकांड से आरंभ हो जाती है कि ये मानस सरोवर
इसमें बार बार जिक्र आएगा और मानस शब्द इसके शीर्षक में ही जुड़ा हुआ है। तो इसको समझने का बहुत अधिक प्रयास करिएगा आप लोग। जब जैसे तुलसीदास जी ने स्वांतः सुखाए इसकी रचना करी है, तो ये स्वाध्याय के लिए ही है। हम लोग जो भी यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए जितना स्वाध्ययन आप स्वाध्याय करेंगे उतना ही आपको इस सरोवर में डुबकी लगाने का आनंद प्राप्त होगा। और बालकांड जैसा कि नाम से विदित है, ये स्वयं कहता है जब हम किसी एडमिशन लेते हैं किसी भी संस्थान में, तो हमें बालक की तरह इस राम कथा के परिसर में प्रवेश करना है। तो जितना हम बालक के रूप में इस कथा का आरंभ करेंगे, इसको पढ़ेंगे, उतना ही हम लाभ प्राप्त करेंगे इस कथा से। तो तुलसीदास जी कहते हैं इस प्रसंग में दोहा संख्या 15 के आगे जो भी कहते हैं कि ये जो राम कथा है ये श्री राम के तेज की कथा है, उनकी ओजस्विता की कथा है। और वो तेज है क्या? वो परमार्थ का तेज है, वो जन कल्याण का तेज है। तो इसमें जो राम है स्वयं है, वो सूर्य वंश में सूर्य के समान ओजस्वी तेज को धारण करने वाले हैं, परंतु जो उनका चरित्र है, जो कथा के रूप में इसमें कहा जाएगा, गाया जाएगा, सुनाया जाएगा, वो चंद्रमा के समान शीतल है। यही सबसे सुंदर बात है इस रामचरितमानस की, क्योंकि सूर्य का स्वभाव क्या है? सूर्य का स्वभाव है कि वो प्रकाश देता है, स्वयं तपता है, और अधिक अगर हम उसके संपर्क में रहें तो वो ताप हमें भी अनुभव होता है। परंतु रामचरितमानस की जो कथा है, यहाँ हमें प्रकाश तो मिलेगा, किंतु प्रकाश के साथ साथ हमें तपना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें स्वयं राम तप रहे हैं। राम स्वयं तप रहे हैं, परंतु अपने चरित्र के द्वारा कथा सुनने वालों को, समझने वालों को, गाने वालों को, सबको चंद्रमा के समान शीतलता प्रदान कर रहे हैं। तो जो रामचरितमानस की कथा है, ये सब तरह के द्वंद्व को समाप्त करेगी। जितना ही आप इसको समझेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ द्वंद्व को समाप्त करने की कथा है और अभेद की कथा है। कभी लगेगा कि सगुण ब्रह्म की इसमें चर्चा हो रही है, व्याख्यान हो रहा है, वर्णन हो रहा है, लेकिन जब आप इसमें डूब के समझेंगे तो ये सगुण निर्गुण के भेद को समाप्त करेगी, ये राम और शंकर के भेद को समाप्त करेगी, ये राम और सीता के भेद को समाप्त करेगी, ये वक्ता और श्रोता के भेद को समाप्त करेगी। तो ईश्वर वही है जहां अभेद है। तो पूरा जो इस कथा का उद्देश्य है वह है कि इस संसार में जो भेदभाव मनुष्य के मन में, बुद्धि में भर गया है, उस भेद को जैसे ही आप समाप्त करने के मार्ग में आगे बढ़ते हैं इस रामचरितमानस कथा के द्वारा, तभी जब अभेद समाप्त हो जाता है, तब आपको ईश्वर की अनुभूति होने लगती है। यही इस कथा का सबसे सुंदर, मुझे जो भाव लगता है वो सबसे सुंदर लगता है। और पिछले चौपाइयों और दोहों में भी तुलसीदास जी वंदना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और यहाँ पर भी वंदना ही कर रहे हैं। तो सूर्य का उदय होता है पूर्व दिशा से, इसलिए इसको, इसमें जो रामचंद्र जी का अवतार हो रहा है, अवतरण हो रहा है इस संसार में इस कथा के लिए, तो कौशल्या माता को प्राची दिशा कहकर उनका नमन करते हैं, उनकी वंदना करते हैं, क्योंकि पूर्व दिशा से ही सूर्य का उदय होता है। तो ये भी बहुत सुंदर भाव है। इसके पश्चात तुलसीदास जी दशरथ का, उनकी रानियों का, उनकी सबकी वंदना करते हुए आगे बढ़ते हैं। और इतना ही सुंदर लगता है जब दशरथ जी की वंदना करते हैं, जो दशरथ जी प्रतीक है एक ऐसे प्रेम के कि जब राम से बिछुड़ते हैं तो देह त्याग देते हैं, और दशरथ जी की वंदना करते ही तुलसीदास जी जनक जी की वंदना करते हैं, जो विदेह है। तो देखिए, देह और विदेह का कितना सुंदर, जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना सुंदर संबंध है देह और विदेह का। एक देह को त्याग रहा है राम के प्रेम में, और एक विदेह है, तो जब वो राम के संपर्क में आता है तो उसके भीतर का जो ईश्वर के प्रति प्रेम है, जो उसने योग और भोग के द्वारा उसको गुप्त रूप में रख रखा है, क्योंकि राजा जनक एक ऐसे राजा है जो राजा होते हुए भी वैरागी है। तो वो उन्होंने योग के द्वारा उस चीज को साधा हुआ है, लेकिन जब राम सामने आते हैं तो उस विदेह के भीतर से वो प्रेम प्रकट हो जाता है। तो ये भी बहुत सुंदर प्रसंग आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा। अयोध्या वासियों की वंदना करते हुए तुलसीदास जी फिर परिवार में आ जाते हैं।
दशरथ जी की वंदना करते हैं, जनक जी की वंदना करते हैं, भाइयों की वंदना करते हैं, राम के भाइयों की, उनके किस प्रकार किसके भाव हैं राम के प्रति, उनकी सबकी वंदना करते हुए फिर हनुमान जी की वंदना करते हैं। और हनुमान जी का मैं बीच बीच में आप लोगों को कुछ दोहे मेंशन करती जाऊंगी। तो दोहा संख्या 17 को आप लोग देखिएगा। प्रणवो पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। इस दोहे को अपने हृदय में बैठा लीजिए। और जिस प्रकार हनुमान जी के हृदय में राम धनुष बाण के साथ विराजमान है, ये आप कोशिश करिए कि इस रूप को आप अपने मन में बसाते हुए इस कथा को आगे बढ़िए, क्योंकि यही रूप है, जब वो धनुर्धारी हैं तभी वो आपके मन के विकारों का नाश करते चलेंगे। आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। और सिर्फ हनुमान जी के हृदय में ही रामचंद्र जी विराजमान बताए जाएंगे, बाकी तो सब उनकी चरण वंदना के लिए ही तुलसीदास जी ने हर जगह लिखा है। उनको हृदय में बसाने की सामर्थ्य, हैसियत हम सबके भीतर है नहीं। हम सब इस कथा को सुनते हुए उनके चरणों में किस प्रकार प्रेम उत्पन्न कर सकते हैं, ये इस कथा का उद्देश्य है, भाव है। उसके बाद राम के संपर्क में जितने भी पशु पक्षी जंतु जो भी आते हैं, उन सब की वंदना करते हैं। तो ये भी हमें कहीं ना कहीं से ये समझाने का प्रयास होता है कि इस रामचरित या राम लीला जब कर रहे हैं, उस समय जितने भी जीव जंतु जड़ चेतन जो भी संपर्क में आ रहे हैं, सब राम के संपर्क में आकर के किस प्रकार कृतार्थ हो रहे हैं। तो जब हम इस कथा को सुनते हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हम भी काल के परे हो जाते हैं और राम के उस लीला समय में पहुंच जाते हैं। तो ये जो कथा है, ये भी हमें दिखाएगी कि किस प्रकार काल में बंधे हुए मनुष्य काल से परे राम के साथ इस कथा के द्वारा जुड़ जाते हैं। ये भी बहुत सुंदर इसमें आपको समझने को मिलेगा। इसके बाद विभिन्न प्रकार के ऋषि मुनि जो इस कथा में जगह जगह जिनका नाम आया है, तुलसीदास जी, उनकी वंदना करने के पश्चात सीताराम के चरण वंदना करते हैं। और जब सीताराम की चरण की वंदना करते हैं तो बड़ी सुंदर उपमाएं दी है, कहीं वाणी और अर्थ का और कहीं जल और जल की लहर का। देखने सुनने में इस कथा में लगता है कि राम और सीता मिल रहे हैं, राम और सीता बिछड़ रहे हैं, राम और सीता फिर मिल रहे हैं। लेकिन जब आप इसके भाव में डूब जाएंगे तो जिस प्रकार बोली गई वाणी और अर्थ एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं, जल और लहर की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं अलग अलग, उसी तरह से राम और सीता हमको बुद्धि के द्वारा, क्योंकि हम भौतिक सांसारिक दृष्टि से देखते हैं, हमें अलग लगते हैं, लेकिन वो कहीं भी कभी भी अलग होते ही नहीं है। और रामचंद्र जी भक्तों को किस प्रकार सुख देते हैं, किस प्रकार भक्तों की विपत्ति का नाश करते हैं, ये कथा के द्वारा अलग अलग समय पे अलग अलग प्रसंग आएंगे। और इस कथा को सुनने वाले, पढ़ने वाले, इसको अपने जीवन में एक बार भी उतारने का प्रयास करने वालों के भी इसी प्रकार इस संसार के जो कष्ट हैं, जो विपत्तियां हैं, वो इस तरह से नष्ट होते चले जाते हैं। फिर तुलसीदास जी शंकर पार्वती और गणेश जी की वंदना पुनः करते हैं और ये बताते हैं कि राम के नाम का जप करने से, क्योंकि हम लोगों का जो काल है, जो हम लोगों का जीवन है, हमारे पास सामर्थ्य इतनी ही है बस कि हम राम के नाम का जप कर ले। तो वो महत्ता भी तुलसीदास जी बताते हैं कि उनका नाम जपने से ही गणेश प्रथम पूज्य हो जाते हैं। और चूंकि जिह्वा से शंकर भगवान राम का नाम लेते हैं, हृदय में राम की छवि बसाते हैं, तो विष भी उनके शरीर में जाने के पश्चात भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। तो ये विष क्या है? इस संसार के जितने भी मल हैं, जितनी भी नेगेटिविटी है, यही सब विष रूप में है। ये हमको आएगी, हमको व्याप्त करेगी, लेकिन यदि राम के नाम को हम जपते रहेंगे तो ये विष हमारे ऊपर अपना प्रभाव नहीं डाल सकता है। इस प्रकार तुलसीदास जी राम के नाम की महिमा का वर्णन करने लगते हैं। और वहां पर जो राम के नाम के दो अक्षर हैं, उनका बहुत ही सुंदर चित्रण किया है, रा और मा। इसको जब आप लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे कि अगर हम इसको अलग कर देते हैं तो ये बीज मंत्र हो जाते हैं। पर बीज मंत्र सदा योगियों और साधकों के लिए होते हैं। जो सांसारिक हमारे आपके जैसे व्यक्ति हैं, इनको रा और मा को मिला करके पढ़ने से ही हमारा कल्याण होता है। ये जितनी बार आप इन चौपाइयों को पढ़ेंगे, बहुत बहुत विस्तार से तुलसीदास जी ने लिखा है। और फिर बड़ी सुंदर उन्होंने एक दोहा लिखते हैं और कहते हैं, एक छत्रु एक मुकुट मनि सब बरननि बरजो।
तो रा और माँ को अगर हम लोग देखते हैं, जब भी हिंदी के शब्दों में इनका प्रयोग होता है, किसी दूसरे शब्द के साथ में जुड़ते हैं, तो एक ये सदा उनके ऊपर लगते हैं। ये राम के नाम से लिए हुए अक्षर है, इसलिए कभी किसी के चरण में इनको रखा ही नहीं जाता है, किसी भी व्यंजन के चरण में नहीं जाते, ये सदा ऊपर रहते हैं। और एक छत्र की तरह लगता है, जब हम रा लगाते हैं तो ऐसे बनाते हैं ना, वो छतरी जैसा बनता है, और एक मणि की तरह, बिंदु की तरह। तो ये क्या है छत्र और मुकुटमणि, ये आपको जाके उत्तरकांड में समझ में आएगा। थोड़ा सा हम बता देते हैं कि छत्र का अर्थ होता है जो आपकी रक्षा करे, धूप से, पानी से, ओले से, बारिश से। तो वह राम के नाम का जो पहला अक्षर है वो आपकी छत्र की तरह से रक्षा करता है, आपको बचाता है। और जो माँ का बिंदु है वो मणि के समान है, जो प्रकाश देता है। इसका विस्तार में आपको तुलसीदास जी कहते बहुत बार है, इस मणि का शब्द का प्रयोग किया है उन्होंने राम नाम के लिए। तो वो किस प्रकार मणि है, ये इसका उत्तर आपको उत्तरकांड में मिलेगा। अभी आप बच्चों की तरह से बस जो थोड़ी थोड़ी बातें जैसे स्वर और व्यंजन और अल्फाबेट सिखाया जा रहा है, बस उस तरह से इनको अपने मन में धारण करते चलिए, ताकि जब अगले कांडों में, अगले प्रसंगों में ये सब मिले तो ये भाव आपके भीतर बना रहे, ये छूट ना जाए। ये सूत्र है, छोटे छोटे सूत्र उन्होंने बालकांड में दे दिए हैं। अब उस सूत्र के आधार पर आप बड़ी बड़ी जो थ्योरी है इस रामचरितमानस में, वो समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। और उसके बाद की जो एक और दोहा 20 अभी हमने बताया, और दोहा 21 है कि राम नाम मणि दीप धर जी है देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर जो चाहे सो जाए। तो मणिदीप, अब ये मणिदीप क्या है, ये भी आपको उत्तरकांड में पता चलेगा कि बाती और दीपक में कितना कठिन मार्ग है, और मणि के दीपक में कितना सरल मार्ग है। क्योंकि मणि के दीप, जो मणि का प्रकाश होता है, उसको कुछ चाहिए ही नहीं, वो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित रहती है। तो इस मणि रूपी राम के नाम रूपी जो मणि का दीपक है, इसको आप अपने जिह्वा के द्वार पर धर दीजिए, तो मन के भीतर भी उजाला हो जाएगा, और आपका जो जिह्वा के बाहर का संसार है वहां भी उजाला हो जाएगा। तो इससे आसान तो हमें लगता नहीं कि कोई साधन या कोई तरीका कलयुग में हम लोगों के पास है। और इसी नाम का प्रभाव सब पे अलग अलग होता है। योगी जपते हैं तो वो योग को प्राप्त करते हैं, वैरागी जपते हैं वो वैराग को प्राप्त करते हैं। इसके लिए भी तुलसीदास जी ने बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं, और ये भी उन्होंने बताया है कि 4 प्रकार के भक्त होते हैं। कोई अर्थ के लिए भक्ति करता है, कोई संकट में राम राम, जब संकट पड़ता है तब वो राम राम करने लगता है, कोई जिज्ञासा के लिए करता है कि वो जानना चाहता है कि राम कौन है, ब्रह्म क्या है, और कोई ज्ञान के लिए करता है। तो चारों ही प्रकार के जो साधक हैं या भक्त हैं, उन सबके लिए जो साधन है वो केवल ये राम का नाम ही है। और इसके अलावा निष्काम भक्त भी हैं, जो कुछ चाहते ही नहीं है, उनके लिए भी राम का नाम ही साधन बनता है। तो राम के नाम के बाद अब नाम की चर्चा हो गई, और कथा है। तो कथा है तो इसमें तो हम बचपन से हम लोग सुनते आए हैं कि ये सगुण ब्रह्म के उपासक हैं तुलसीदास जी, और सगुण ब्रह्म की चरित्र का बखान उन्होंने अपने रामचरितमानस में किया है। लेकिन तुलसीदास जी सगुण ब्रह्म की व्याख्या करने से पहले निर्गुण ब्रह्म की व्याख्या करने लगते हैं। और निर्गुण और सगुण के बीच में अगर कोई कॉमन है तो वह सिर्फ ये नाम ही है। इसका भी उन्होंने उदाहरण सहित, क्योंकि वो जानते हैं कि हम लोग बहुत कम बुद्धि वाले हैं, संसार में अपने घर गृहस्थी में लगे रहते हैं, तो जहां भी वो सिद्धांत देते हैं तुलसीदास जी, वहां नीचे एक उदाहरण जरूर दे देते हैं कि उदाहरण के द्वारा इस सिद्धांत को आप समझ लीजिए। तो उसमें काठ के भीतर किस प्रकार अग्नि रहती है, वो प्रकट नहीं होती है, वो प्रकट घर्षण के द्वारा होती है। वैसे ही निर्गुण ब्रह्म को समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो प्रकट नहीं होता है कभी। तो वो ज्ञान के रूप में आपके भीतर कैसे प्रकट होता है, आपको राम का नाम जपना पड़ता है। इसलिए अगर निर्गुण ब्रह्म को जानना चाहते हैं तो भी आपका साधन राम ही है। तो एक मैं अपनी एक पंक्ति यहाँ पर बोल देती हूँ कि राम नाम की महिमा देखो, जित देखो उत देखो राम, और सगुण उपासक निर्गुण होगा, निर्गुण बोले लाग्यो राम। सगुण उपासक तुलसीदास जी और निर्गुण उपासक कबीरदास जी, इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है, राम का नाम। तो राम का जो नाम है वो भेद को समाप्त कर देता है निर्गुण और सगुण के। फिर निर्गुण का
व्याख्यान करने के बाद, निर्गुण ब्रह्म का बखान करने के बाद, अब तुलसीदास जी कहते हैं कि सगुण ब्रह्म से राम का नाम किस प्रकार बढ़ा। हालांकि आगे चल के वो ये भी मान लेते हैं, ये भी कह देते हैं कि किसी को बड़ा छोटा कहना बहुत बड़ा अपराध है। क्यों? क्योंकि फिर वही बात कि जहां भेद पड़ जाएगा वहां सब दोष है। हमने कोई भी प्रसंग पढ़ा, कोई भी बात पढ़ी, उसको अगर हमारी बुद्धि ने भेद के भाव से ले लिया तो समझ लीजिए कि हम गलत दिशा में मुड़ गए। जहां जहां बढ़ते हुए आगे हमारे भीतर से भेद समाप्त होता जाएगा, वहां वहां आप समझिएगा कि मानस आपके थोड़ा बहुत बुद्धि में समझ में आ रही है। तो अब सगुण से किस प्रकार राम का नाम बड़ा है, तो कहते हैं कि राम ने भक्तों की इच्छा के पश्चात जब ये शरीर धारा, और शरीर धारण करने के पश्चात कितने लोगों को उन्होंने तारा, जैसे अहिल्या को तारा, बहुत सारे उदाहरण हैं। तो कहते हैं कि सशरीर तो उन्होंने अहिल्या को तारा, लेकिन उनके नाम ने तो कितनों को तार दिया, हमारे पास खुद भी गिनती नहीं है, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो जो अनगिनत रूप में सब जगह व्याप्त है, उसकी गिनती करके बताना ये कठिन नहीं, असंभव कार्य है। तो राम का नाम, राम कितने लोग को तार रहे हैं, नाना करते हुए भी कथा में उनका नाम सम्मिलित होता जाएगा। हालांकि सब बाद में कह देंगे कि इतना ही नहीं है, हम जो कह पाए हैं, जो समझ पाए वही कह रहे हैं। तो यही हम भी कह रहे हैं कि हम जो समझ पाए हैं वो थोड़ा बहुत कहने का प्रयास कर रहे हैं। उसको आप इतिश्री मत मानिएगा, उसको संपूर्ण मत मानिएगा। और कहते हैं कि जब सगुण रूप में राम आते हैं तो देखिए, फिर उदाहरण दे देते हैं कि जब सेतु बंधन करना पड़ता है तो राम स्वयं सहायता लेते हैं रीछ की और वानर की, और एक सेतु बांधते हैं लंका पहुंचने के लिए। लेकिन जो राम का नाम है वो तो ऐसा भव सागर को पार कर देता है जो अदृश्य है, और उसको पार करने का जो सेतु बनता है राम के नाम के जपन से, वो भी अदृश्य है। तो ये अनंतता है राम के नाम की, राम की महिमा की, राम के चरित्र की महिमा की। फिर कहते हैं बहुत अच्छा दोहा है, दोहा संख्या 25 आप लोग के पास ग्रंथ होगा तो देखते भी चलिए। ब्रह्म राम ते नाम बड़, वरदायक वरदान, वर देने वालों को भी वर देने की काबिलियत है राम के नाम में। और रामचरित सतकोटि मह लिय महेश जिय जान, 100 करोड़ मंत्र थे शंकर जी के पास, उन्होंने सब बांट दिए मनुज दनुज और देवताओं को, और अपने लिए धीरे धीरे कैसे करके बांटा ये कथा है, उसका जिक्र आज नहीं करेंगे। और अपने लिए जो एक मंत्र रखा वो खाली राम के नाम का था। अब बार बार तुलसीदास जी रामायण सतकोटि अपार, तो जो सबसे बड़ी संख्या लिख देते हैं बालकांड के आरंभ में ही, वो बार बार तुलना करते हैं। जहां भी जो बात कहनी होती है, उनकी चरित्र की बात कहनी होती है, तो सतकोटि सतकोटि लिख देते हैं। तो ये 100 करोड़ क्यों आ जाता है बार बार? क्योंकि जैसे ही ब्रह्म अनादि अनंत है, उसको जानना, पार पाना, था पाना सब असंभव है, मुश्किल नहीं असंभव है। लेकिन जैसे ही हम कह देते हैं कि ब्रह्म एक है, वही राम भी वही है और दशरथ पुत्र वही, वो भी एक ही है, तो जैसे ही हम एक कह देते हैं ना, हमारी बुद्धि संख्या की सीमा में बंध जाती है। क्योंकि हमारी बुद्धि सीमित को समझने की आती है, वो बनी ही वैसे है कि जब तक उसको किसी चीज को सीमा में नहीं बताया जाए, क्योंकि इंद्रियों पे निर्भर करती है। इंद्रियों की सबकी एक सीमा है, आंख की सीमा है, कान की सुनने की क्षमता है, वाणी की हमारी बोलने की क्षमता है, तो हमको सीमित बात समझ में आती है। तो ब्रह्म एक है कहते ही वो हमारी छोटी बुद्धि के लिए 100 करोड़ की संख्या दे देते, वो 100 करोड़ से भी पार है। तभी शंकर भगवान कहते हैं कि रामायण सतकोटि अपारा। जब आगे पार्वती जी के पास उनका संवाद तक हम लोग पहुंचेंगे, और राम के नाम की महिमा बताने के बाद फिर इस नाम से, इस नाम के जप से कौन कौन कृतार्थ हो गया, कौन कौन भगवान के भक्तों की श्रेणी में आ गया, उनके नाम तुलसीदास जी लेते हैं। नारद हैं, भक्त प्रहलाद हैं, ध्रुव हैं, हनुमान हैं, अजामिल, गज, गणिका, कहों कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम। तो जब राम भी नाम
का गुण नहीं गा सकते हैं, तो मेरी भी इतनी सामर्थ्य नहीं है। जो मेरी समझ में आया वो हमने कह दिया। प्रहलाद शब्द से आप लोगों को एक बात जरूर बताना चाहते हैं कि प्रहलाद है क्या। हमारे ही भीतर अगर वैसा भक्ति भाव आ गया तो हम भी प्रहलाद हैं। देखिए, आनंद की प्रसन्नता के जो हम लोग शब्द रचते हैं ना, हम लोग सीमा में रहने के भाषा के अधीन है, हमारे विचार वाणी के अधीन है, वाणी शब्दों के अधीन है, शब्द अर्थ के अधीन है। तो एक शब्द होता है प्रसन्नता, जब हम उससे ऊपर उठते हैं तो होता है आनंद, जब हम उससे ऊपर उठते हैं होता है आह्लाद। और यह आह्लाद जब परम आह्लाद बन जाता है, परम शब्द का अर्थ होता है जो सदा एक सर है, ना घटे ना बढ़े, उससे कुछ निकाल दिया तो भी वो उतना ही है, उसमें कुछ डाल दिया तो भी वो उतना ही है। यही अर्थ होता है परम शब्द का। तो जब यह आह्लाद की अवस्था जीव के भीतर परम आह्लाद की हो जाती है, तो वह जीव ही भक्ति के उस उच्च शीर्ष पर पहुंच जाता है कि वह प्रहलाद की अवस्था को प्राप्त हो जाता है। तो परम आह्लाद की अवस्था ही प्रहलाद कहलाती है। और प्रहलाद की कथा हम सभी लोग जानते हैं। उसी नाम के प्रभाव से तुलसीदास जी स्वयं को भी ले आते हैं बीच में और कहते हैं कि मेरा जो गुण है वो तो एक भांग की पत्ती की तरह है, लेकिन ये राम के नाम के जपन का प्रभाव है कि भांग जैसा तुलसी, तुलसी के गुणों से भर जाता है। तुलसी में गुण ही गुण है। और इसके पश्चात एक प्रसंग है जो मेरा बहुत प्रिय प्रसंग है, जहां पर तुलसीदास जी बताते हैं कि चारों युगों में भगवान की साधना के क्या साधन हैं और कलयुग में क्या साधन है। दोहा संख्या 27 के पास ये पूरा प्रसंग है। ध्यान प्रथम युग मख विधि दूजे, द्वापर परितोषित प्रभु पूजे। तो इसका मैं थोड़ा सा बता दूं। कल केवल मल मूल मलीना, पाप पयोनिधि जन्मन मीना। वो खुद कह रहे हैं कि सतयुग में ध्यान के द्वारा ईश्वर की आप साधना कर सकते हैं, उपासना कर सकते हैं। दूसरे युग अर्थात त्रेता में आप यज्ञ के द्वारा ईश्वर की साधना कर सकते हैं। द्वापर में आप पूजन के द्वारा कर सकते हैं। लेकिन कलयुग में केवल मल ही मल है, तो यहाँ पर ध्यान लगेगा नहीं, मन में मैल है। यज्ञ होएगा नहीं, सामग्री में मैल है। पूजन होएगा नहीं, क्योंकि मंत्रों में, विचार में, सब में मल ही मल हम पूजा कर रहे होते, मगर क्या वहां पे हम पूजा के समय स्थित होते हैं। तो कलयुग में केवल और केवल राम के नाम के का जप ही साधना का आधार है। पर हम इस बात को 100 बार पढ़ लेते हैं और इस बात को आत्मसात नहीं करते, अपने जीवन में कभी नहीं उतारते। हम वो सतयुग द्वापर त्रेता के क्रियाकलाप कर्म कांड में फंसे रहते हैं और फिर कहते हैं कि कुछ हो नहीं रहा। अब आपको बुखार तो चढ़ा है किसी और वायरस का, और आप दवा ले रहे हो बैक्टीरिया की, तो काम नहीं करेगा। तो अगर आप रामायण पढ़ते हैं, रामायण को इतना भी आत्मसात करते हैं, तो राम के नाम का जपन को अपनी जिह्वा में स्थान दीजिए, वही सारा कल्याण करेगी आपका। फिर इसके बाद तुलसीदास जी, हाँ, बहुत सुंदर प्रसंग इसमें वो कहते हैं कि राम की राजाओं से तुलना करें, क्योंकि इस कथा में राम एक राजा के रूप में ही रहते हैं। जब आगे पढ़ेंगे आप लोग देखेंगे कि वो कौशल्या माता से नहीं कहते जाके कि पिताजी ने हमको निकाल दिया है या वनवास दे दिया है। वो कहते हैं मैं वन का राज दिया है। और राजा का कर्तव्य वो छत्र के प्रकार, जैसे छत्र सबकी रक्षा करता है, वैसे ही छत्र से क्षत्रिय, क्षत्रिय का धर्म और कर्तव्य ही है कि वो प्रजा की रक्षा करे, प्रजा का पालन करे। तो वो वन में राजा के धर्म का निर्वहन कर रहे होते हैं। तो वो राजा से तुलना तुलसीदास जी इतनी सुंदर करते हैं कि राजा के दरबार में जो कवि कोविद बिरदावली गाने वाले होते हैं, राजा की प्रशंसा को गाने वाले, वो अपनी अपनी योग्यता के अनुसार राजा की प्रशंसा करते हैं। और राजा उन सब प्रशंसा को लेता है कि ये मेरी प्रशंसा है। पर रामचंद्र जी जो राजा राम है, वो तो इन सब प्रशंसा को ध्यान ही नहीं देते कि क्या भाषा है क्या नहीं है। वो केवल और केवल भावना देखते हैं उस प्रशंसा को करने वाले की, उस स्तुति को गाने वाले की। इसके पश्चात तुलसीदास जी कथा को आगे बढ़ाते हैं और ये कहते हैं, कोई मौलिकता नहीं लेते हैं वो, ये मेरी मौलिक रचना है। कहते हैं कि ये 4 वक्ताओं के नाम लेते हैं। इन्होंने किस प्रकार उच्च कोटि के वक्ता हैं, किस प्रकार उच्च कोटि के श्रोताओं को इन्होंने ये कथा सुनाई।
और मुझे अपने गुरु के द्वारा सूकर खेत में अर्थात वराह क्षेत्र में, ये वराह क्षेत्र जो है बस्ती और नेपाल की सीमा के पास ये क्षेत्र है। अब इसको भी आप कभी चिंतन मनन करिएगा तो उसमें भी आपको कोई ना कोई तात्पर्य अवश्य समझ में आएगा कि वराह क्षेत्र में तुलसीदास जी क्यों लिख रहे हैं कि बार बार उनके गुरु ने ये कथा सुनाई और ये कथा तब समझ में नहीं आई उनके, तब बार बार गुरु जी उनके इस कथा को बताते रहे। आगे कहते हैं कि इस वसुंधरा पर यह जो राम की कथा है यही अमृत की धारा है। तुलसीदास जी ने दो चीजें बहुत अच्छे से रामचरितमानस में कही। एक तो नदियों का प्रसंग बहुत सुंदर समझाया है कि किस प्रकार ये राम कथा गंगा की तरह है, किस तरह सरयू की तरह है, किस तरह नर्मदा की तरह है और चित्रकूट में मंदाकिनी की तरह है। तो मुझे ये उपमा इतनी सुंदर लगती है कि मंदाकिनी राम की कथा मंद मंद जब आपके चित्त में बैठती है तब आप चित्रकूट का समझ लीजिए तीर्थ कर लेते हैं उसी समय। तो मंदाकिनी और चित्रकूट का जो संबंध है ये भी यही दिखाता है, राम की कथा के आपके चित्त में धारण करने को बताता है। उसके बाद तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं वह कथा कहने जा रहा हूँ जो शंकर भगवान से पार्वती जी ने संवाद के रूप में, प्रश्न के रूप में पूछी थी। और कहते हैं कि नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। और इसके बाद कह देते हैं कि जो इस समय मेरे बुद्धि में, मेरे मन में जो भाव आ रहा है मैं वह केवल कह रहा हूं, क्योंकि भगवान की कथा तो अनंत है, उसको कह पाना एक श्रोता और एक वक्ता के द्वारा संभव नहीं है। फिर तुलसीदास जी वह समय बताते हैं, वह काल बताते हैं कि जब वह इस कथा का आरंभ करते हैं, इसकी रचना आरंभ करते हैं और उसके पश्चात वो ये भी बताते हैं कि उसका नाम रामचरितमानस क्यों रखा है। ये जब आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने समझा दिया है। पर रामचरितमानस की जो कथा है वो किस प्रकार शंकर जी के ऊपर जिस प्रकार गंगा की धारा गिर रही है, तो शीश पर अगर कोई गंगा की धारा गिरे, जल की धारा गिरे तो वो बह जाती है। पर वो यहाँ ये भी समझा देते हैं गंगा की धारा विचार है, जो विचार के रूप में शंकर भगवान के विचार के रूप में उनके मन मस्तिष्क हृदय में विराजमान है। परंतु जब वो कहते हैं तो वो गंगा की धारा कानों के द्वारा भीतर जाती है। अब हम लोग कहते हैं कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, नहीं, उस कथा को कान से जब वो फिर मान सरोवर से उसको सरयू की उपमा दे देते हैं, तो मान सरोवर से सरयू तक की गाथा है राम की कथा। अब उस सरयू को आपको कैसे धारण करना है, हृदय का जो स्थान है वो गहराई में है। जब कान के द्वारा वो हृदय में पहुंच जाएगी कथा तो वहां ठहर जाएगी, वो बह के बाहर नहीं चली जाएगी। तो राम कथा इसलिए नहीं है कि हमने सुनी, मजा लिया, आनंद लिया और उसको आगे बढ़ गए। उसको हमें अपने हृदय में स्थान बनाना है, रिक्त स्थान जो वहां पर है उसमें उसको भरते रहना है। उसके बाद इस कथा को इस ग्रंथ के रूप में वो किस प्रकार इसका प्रबंधन करते हैं उसका वर्णन है। अब शंकर के मानस में ये रखी थी, यानी वो कहते सुनते नहीं थे, आनंद में डूबे रहते थे इस कथा की। तो पार्वती जी ने जब उनसे इसको कहा, बताने का उनसे आग्रह किया, निवेदन किया, तब शंकर भगवान ने इस कथा को पार्वती माता से कहा। अब तुलसीदास जी क्योंकि शंकर के मानस से लेकर के आए हैं और उसको एक जल से वो बार बार उसकी तुलना कर रहे हैं, तो कहते हैं कि इसमें 7 सोपान बनाए हैं, क्योंकि गहराई में है ना, शंकर जी के हृदय की गहराई में, तो गहराई में जाने के लिए हम छलांग तो नहीं लगा देंगे, तो एक 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 सीढ़ी हम उतर के उसमें जाएंगे, तभी हम थाह नहीं पा पाएंगे, लेकिन हाँ उस जल को छू पाएंगे, उस जल को देख पाएंगे पास से। तो उसका भी बड़ा सुंदर, सरोवर का उन्होंने इतना सुंदर वर्णन किया है। और ये 7 सीढ़ियां ऐसी हैं कि जब हम इनमें नीचे उतरते हैं तो हम अध्यात्म के क्षेत्र में, हम ईश्वर के मार्ग के क्षेत्र में हम आगे की ओर बढ़ जाते हैं। तो और सीढ़ियों का क्या होता है, यदि हम नीचे उतरते हैं तो नीचे ही पहुंचते हैं, लेकिन राम कथा के जो मानस की कथा के जो 7 सोपान हैं, जिनको हम लोग कांड कहते हैं, ये जैसे जैसे हम नीचे उतरेंगे वैसे वैसे हमारी उन्नति होगी, मनुष्यता में उन्नति होगी, मनुष्य जीवन में उन्नति होगी। इसके पश्चात शंकर भगवान के द्वारा किस प्रकार उन्होंने इस कथा को मानसरोवर का नाम दिया है, और उसमें मानसरोवर के साथ साथ उन्होंने बहुत सारी
नदियों के साथ भी तुलना करी है। हम लोग तो एक ही त्रिवेणी जानते हैं, गंगा यमुना सरस्वती। आप जब इसमें पढ़ेंगे तो एक जगह आप पाएंगे कि गंगा, सरयू और सोन को उन्होंने त्रिवेणी के रूप में वर्णित किया है। और उस भाव को समझने का प्रयास करिएगा कि क्या है गंगा, सरयू और सोन, जो तुलसीदास जी ने यहाँ पर कह दिया है। तो जब पार्वती जी से शंकर भगवान यही कहते हैं कि जिस तरह से आप पूछ रही हैं, इसी प्रकार से प्रयाग में एक बार जब माघ के महीने में मकर राशि में सूर्य प्रवेश करता है तो सभी जगह से संत जन आते हैं और प्रयाग में स्नान आदि करते हैं और ईश्वर की चर्चा करते हैं। उस तरह की चर्चा वहां पर हो रही थी। तो जब सब जाने लगते हैं तो भरद्वाज मुनि जो हैं, याज्ञवल्क्य जी विदा लेने लगते हैं। भरद्वाज मुनि का आश्रम है वहां पर। तो वो कहते हैं कि भाई मेरे मन में एक संशय है, मैं आपसे अगर नहीं पूछता हूं तो मेरी हानि हो जाएगी, क्योंकि एक विद्वान मेरे सामने है और मैं अपने मन की शंका को दूर नहीं कर पाया। तो इसलिए मैं इस क्षण का, इस अवसर का लाभ उठा लेना चाहता हूँ। तो उनसे कहते हैं कि मेरी शंका को दूर करने के लिए। तो याज्ञवल्क्य जी, वहां पर संवाद है याज्ञवल्क्य और भारद्वाज मुनि का। तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि तुम तो ऐसे ही कुछ प्रश्न कर रहे हो कि जैसे सती ने किया था। अब देखिए, रामचरितमानस शुरू हो गया है और अभी राम का प्रवेश नहीं हुआ है। और राम का प्रवेश होता कहां पर है? ठीक उस जगह पर राम का प्रवेश होता है जहां पर ही सारे संसार को सबसे ज्यादा शंका होती है कि भाई ये राम भगवान है कि ये राजा दशरथ के एक राजकुमार पुत्र भर हैं जो अपनी पत्नी के विछोह में मारे मारे रोए रोए विलाप करते फिर रहे हैं। तो ये हमारी आपकी समस्या नहीं है, ये चिरकालीन समस्या है। तो तुलसीदास जी कथा में राम को लाते ही वहां पर हैं जहां पे उनके ऊपर शंका उठाई जाती। तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, मुनि संग विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। अब इन 3 चौपाइयों में बहुत बड़ा अर्थ तुलसीदास जी ने समेट दिया है। कहते हैं कि एक बार त्रेता युग में शंकर भगवान अगस्त्य मुनि के पास गए और साथ में थी जगत जननी भवानी सती। तो शंकर भगवान गए थे जगत जननी सती के साथ और लौटे हैं दक्ष कुमारी के साथ। क्यों जब वो शंकर के साथ गई हैं तो उनकी पत्नी के रूप में गई हैं। और वहां अगस्त्य मुनि ने जब कथा सुनाई और शंकर भगवान को जिस तरह से उन्होंने अखिलेश्वर मान करके उनका मान सम्मान पूजन किया है, तो सती के मन में पति के पद का दंभ आ गया है, घमंड आ गया है कि मेरे पति की तो ये पोस्ट है, इतने लोग इसको पूजते हैं। और दंभ के आते ही शंका आ गई, संशय आ गया, अहंकार आ गया, दक्षता का भाव आ गया, क्योंकि मैं तो दक्ष सुता हूं। तो जाति भवानी है, पर दंभ के आते ही, शंका के आते ही वो दक्ष कुमारी हो जाती हैं। और फिर वो जिस प्रकार से जब शंकर भगवान किस तरह से रामचंद्र जी को मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, इस अवसर को गंवा नहीं देना चाहते हैं, पर प्रकट भी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि रावण को वरदान है कि केवल मनुष्य से ही उसका वध हो। तो अगर पता चल जाएगा कि भगवान है तो उनका अवतार लेना तो अभी निष्फल हो जाएगा। तो ये जो उनका दुविधा है, उससे शंकर भगवान जब सामना होता है तो उनको सच्चिदानंद परधाम कह के, परम धाम के निवासी कह करके उनको प्रणाम कर जाते हैं और आनंद में मग्न हो जाते हैं। तो सती जी का मन डोल जाता है। तो शंकर भगवान उनसे कुछ नहीं कहते हैं और कहते हैं कि भाई जाओ परीक्षा ले लो। सती जी किस प्रकार जाती हैं, परीक्षा लेती हैं, किस प्रकार लक्ष्मण उनसे क्या बात कहते हैं, फिर राम किस तरह से उनके दुविधा को दूर करते हैं। पर सती जब आती हैं तो शंकर भगवान उनसे जो प्रश्न पूछते हैं, वहां पर सती क्या जवाब देती हैं। तो सती के साथ जो भी आगे होता है ये हम लोग अगले प्रसंग में सुनेंगे। तो शंका आ जाए बुरी बात नहीं है, शंका के निवारण के लिए हम परीक्षा लें ये भी बुरी बात नहीं है, क्योंकि भगवान शंकर स्वयं कहते हैं कि परीक्षा ले लो जाकर के। लेकिन यदि हम वहां पर झूठ बोलते हैं, अपने दंभ को, अपने ज्ञान को छुपाने का प्रयास करते हैं कि नहीं नहीं, वहां वही सारा जो है खेल बिगाड़ता है सती का। तो नाम उनका सती अवश्य है। तो ये जीव के इवोल्यूशन की कथा है कि किस प्रकार जीव शंका करे और किस प्रकार उसे शंका निवारण करना चाहिए। यहाँ पर शिव को हमें
परम गुरु मानना चाहिए। और सती हो या पार्वती हो, वो जीवात्मा भी हम मान सकते हैं उन्हें, और परम शिष्याएं भी मान सकते हैं। तो शिष्य का शिष्यत्व देख के ही गुरु उसको ज्ञान देता है। जय श्री राम। बहुत सुंदर विनीता जी, बहुत सुंदर, मजा आ गया सुन के। बहुत सुंदर जल्दी बोला समाप्त कर दिया तो विनीता जी। मतलब बहुत व्यास ही जी ने अच्छा, स्वागत बहुत है, अच्छा। बहुत दिन बाद दिखाई दिए हो। हमेशा बहुत की तरह बढ़िया विनीता विनीता जी जी, बहुत बहुत अच्छा। बढ़िया। फिर वही बात सुनने की लिखे। बहुत सुंदर, राम में हो गया, बिल्कुल राम में बांध के रख दिया। कृपा है आप लोगों की, बस श्रोता ज्यादा भाग्यशाली भी होते हैं, विद्वान भी होते हैं, क्योंकि वो श्रोता होते हैं। ये पूरी कथा में यही आएगा, इसलिए हम कृतार्थ हुए कि आप लोगों ने सुना। और हमने विनीता सुन जी के बहुत हालांकि अच्छा, इतने बहुत अच्छे हैं तो अच्छा। श्रोता तो भाग्यशाली हो ही गए। अरे बहुत अच्छा। भाग्यशाली से मेरा मतलब बुद्धि से ज्यादा है, नहीं इस हम वाले भाग्यशाली हैं, इतने अच्छे भाग्यशाली। वक्ता हमें मिल रहे हैं। विनीता जी आपने बहुत अच्छा सुनाया, लेकिन एक शिकायत है, आपने जी। सबको उत्तराखंड की लालच दे दी, और उत्तराखंड का विद्यार्थी मैं हूँ। आपने सब कह दिया कि उत्तराखंड में जवाब मिलेगा, उत्तराखंड में जवाब मिलेगा, तो अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। अरे आप सब उत्तर देने में सक्षम है। हम उत्तर सुनने के लिए उत्सुक हैं। बालकांड तो प्रश्नों का कांड, शुरुआती बच्चों जैसे प्रश्न है द्विवेदी जी, बच्चों जैसे प्रश्न है बालकांड के। मगर आपने टाल दिया उत्तरकांड के लिए, अभी भी बता देते। सही बात है। सस्पेंस कैसे रहेगा असमंजस। कथा का। उनको समय सीमा दे दी गई है ना, वो अभी बताएंगी तो फिर लंबा खींचेगा, फिर बेचारी जवाब देती फिरेंगी। बिल्कुल सही कह रही हैं। वैसे 1 घंटा कम है इतने दुहों के लिए। मैं तो समझती हूँ शायद बिल्कुल 40 सही, मिनट्स भी नहीं हुआ एक्चुअल पार्ट। बिल्कुल सही है। हाँ 40 मिनट यही तो नहीं खूबी किया है, हम लोगों ने। 40 इतना मिनट ही है। अच्छा बता दिया और टाइम से समेट लिया, ये तो बहुत बड़ी खूबी है। गागर में सागर। यहाँ पर एक बात, अभी समय है तो हम ये बता सकते हैं आप लोगों की कि जो 4 वक्ता हैं, संख्याओं पर भी जब आप लोग पढ़िएगा तो संख्याओं पर भी बहुत ध्यान दीजिएगा कि नौमी तिथि क्या है तीनों काल में, और जो 7 कांड है वो क्या है, 4 युग हैं, 3 काल हैं। तो राम की कथा, राम का नाम, राम का चरित्र उसकी व्यापकता बताता है। ये किसी समय की सीमा में बंधता ही नहीं है। ये 7 कांड यही बताते हैं। बहुत सारे अर्थ हैं 7 कांड के। हमारे मनुष्य शरीर के भीतर 7 चक्र होते हैं, उनको पार करते हुए ही हम ब्रह्म को जान पाते हैं। ये योग साधना है। तो इसमें जो 4 वक्ता हैं, मानसरोवर के 4 घाट तुलसीदास जी ने कहे हैं, तो वो चारों घाट में एक प्रेम घाट है, ज्ञान घाट है, एक जिज्ञासा घाट है, एक मोक्ष घाट है। लेकिन हर घाट में चारों चीज है, उसको आप बांट मत दीजिएगा कि जब कौन से घाट में कौन बैठा है, ये ना पूछने लगेगा। जहां ये पूछा तो भेद पड़ गया, भेद पड़ गया तो सब गड़बड़ हो गई। तो प्रेम घाट में मोक्ष भी मिलेगा, जिज्ञासा भी मिलेगी, ज्ञान भी मिलेगा, ऐसे ही हर घाट में हर कुछ मिलेगा। तो 4 वक्ता तो यही रहे, शंकर जी और वो भारद्वाज मुनि, काकभूषण जी और 4 याज्ञवल्क्य जी। याज्ञवल्क्य और भारद्वाज जी वक्ता श्रोता है, शिव पार्वती वक्ता श्रोता है, काकभूषण जी और गरुण जी वक्ता श्रोता है, तुलसीदास जी और संत जन वक्ता श्रोता है, और आज की तारीख में हम वक्ता और आप श्रोता है। कल आप श्रोता होंगे, आप वक्ता होंगे, हम श्रोता होंगे। हम आज के वक्ता के लिए तालियां बजाते हैं। बहुत बहुत आप लोगों की कृपा है। मुझे लग रहा था जैसे कि ओम जी ने कहा था कि सब लोग पढ़ के आएंगे, तो मुझे लग रहा था आप लोग पढ़ के आए होंगे तो कुछ कुछ पूछेंगे, लेकिन ऐसे लग रहा है कि आप लोग पढ़ के आए नहीं। हम आए तो पढ़कर है। नहीं बिल्कुल सही पहचान लिया। लोग ये चेहरे से अच्छे मालूम हो जो जाता टीचर की पहचान है, उन्होंने पहचान लिया कि विद्यार्थी कितने पानी में है, है। लोग चेहरे से मालूम हो जाता है। आपको सुनना और ज्यादा क्लियर हो गया, बाकी पढ़कर ही आए थे। क्षमा हमने तो हिंदी में भी पढ़ा था।
ये विनीता जी, पूरा एक बात नहीं पढ़ा पूछना था। चाहती हूँ जी पूछिए। जी। ये दोहा क्रमांक 26 में के बाद जो तीसरी चौपाई आती है, ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परितोषित प्रभु पूजे। नहीं, इसमें कराल शब्द आया है। कराल का मतलब, विकराल शब्द सुना है आपने? विकराल, जी जी। वो हाँ, कराल से ही विकराल बनता है, अच्छा कठिन अच्छा भयानक भयंकर। जी। और एक और है, कृशाणु शब्द आया है 18वें दोहे में, पहली चौपाई में, 18वें दोहे के पहले कृशाणु। दोहे की 18वां दोहा। हाँ, बंदऊ नाम राम रघुबर को, हेतु कृषाणु भानु हिम कर को। कृषाणु अग्नि को कहते हैं, तो सूर्य के समान अग्नि का तेज भी है। बंदऊ नाम राम रघुबर को, देखिए रा शब्द रवि या प्रकाश या तेज का द्योतक है, जी तो तेज तो है, पर हिमकर को चंद्रमा के समान शीतल भी है। जी। राम के चरित्र में और राम के नाम में खूबी ही यही है कि एट अ टाइम वो सूर्य भी हैं और वो चंद्र में, चंद्रमा सूर्यवंशी के सूर्य होते हुए भी भक्तों के लिए वो चंद्र है, के। चंद्र के समान। उनकी जो कथा है वो चंद्रमा की किरणों के समान, वो स्वयं तप रहे हैं, स्वयं पूरे जीवन तपे हैं राम, जी लेकिन भक्तों के लिए जो उनके तपने से जो किरणें निकलती हैं वो चंद्रमा की किरणें हैं, वो सूर्य की किरणें नहीं। प्रकाश दे रहे हैं, पर आपको जब स्पर्श करता है वो प्रकाश, तो धूप की तरह जलाता नहीं है, टैनिंग नहीं करता है, वो आपको शीतलता प्रदान करता है। जी, एक धन्यवाद चीज मैं मैम। पूछूं, एक चीज मैं पूछूं, ये 31 दोहे के पहले जो हैगा, शिव प्रिय मेकल सैल सुतासी, उसमें इन्हें नर्मदा कहा है, तो मुझे जी, समझ में नहीं आ रहा। हाँ जी, शिव प्रिय मेकल शैल सुतासी, सैल सुता, इसको हमारे इसका एमपी वासी द्विवेदी जी समझाएंगे। इसको इन्होंने नर्मदा कहा है, मैं तो सोची थी पार्वती होगा, पर इसमें नहीं, इन्होंने मेकल, वो मेखला करधनी को कहते हैं ना, हाँ मेखला हाँ करधनी को। तो नर्मदा का जिस तरह से भौगोलिक स्वरूप है, शिव हाँ, प्रिय मेखल शैल, द्विवेदी जी इसको ज्यादा अच्छे से समझा सकते हैं, नहीं, हमने मेकल नर्मदा के दर्शन नहीं किए हैं अभी। मेकल सुता नर्मदा का ही है, और उन्हें वर्णन किया है। और शिव जी को नर्मदा बहुत पवित्र है। कहते हैं कि हाँ, ये नर्मदा के एक एक पत्थर जो है वो शंकर है, नर्मदा के एक एक कंकर शंकर, इसीलिए नर्मदेश्वर शिव का जी का एक नाम भी है। तो वो मेकल सुता से मतलब वो नर्मदा से ही है। ये कथा और शिव को उसी तरह प्यारी है जैसे उनको नर्मदा प्यारी नहीं, ये तो हाँ, समझ में आ रहा था, पर समझ में नहीं आ रहा था कि नर्मदा क्यों कह रहे हैं। सैल सुता भी है और नर्मदा भी है, इसमें कंफ्यूज हो रही थी। है। शैल, हाँ वो बताया तो उन्होंने, उसका जो स्वरूप है ना, भौगोलिक स्वरूप। हाँ, और एक और है शब्द जिसका अर्थ मुझे नहीं आया, 37वें दोहे के बाद चौथी लाइन में जो सिवार समाना है, संबुक भेक सिवार समाना, इसमें ट्रांसलेट ही नहीं किया है, उसे भी इन्होंने सिवार लिखा है। एक सेवार समाना। हाँ, हाँ, आप सेवार का तो कोई हिंदी का ज्ञाता हो वो बता पाएगा इस सेवार क्या होता कौन से दोहे में है? है। ये 37 के बाद के चौथा बाद दोहा। चौथी लाइन, कौन से? दोहा संख्या 37 के बाद की चौथी चौपाई। अति कष्ट विषयी बन कागा, एहि सर निकट न जाहि अबा। मेरे ख्याल से सियार होगा शायद। नहीं, काई को कहते हैं शेवाल। किसको कहते हैं? शैवाल का शेवाल। तत्व नहीं, शब्द पानी है। पानी पानी जो रुक जाता है उसके अंदर जो काई सी जम जाती है हाँ, उसको हरी शेवाल हरी जो उसको अच्छा, हाँ, तो काई कहते हैं। मीनू जी, शैवाल शब्द का शायद ये शैवाल का तत्व रूप है वो। शैवाल ये का तत्व, शैवाल एक घास होती है जो पानी में पाई शैवाल जाती है। जिसे एल्गी कहते हैं हम लोग। यस यस यस। एल्गी। बिल्कुल सही है, एल्गी कहते चलिए, बहुत धन्यवाद मीनू जी, आपके प्रश्न से हम सबको ये शब्द के बारे में ज्यादा जानकारी मिली। जी बहुत जी, धन्यवाद। विनीता जी, सभी को नमस्कार। जी, मैं उमेश पाठक हूँ, विनीता जी। जी जी, नमस्कार, जय श्री राम। नमस्कार जी, मैं आपके जो दुआ नंबर 30 है उसके संदर्भ में थोड़ी चर्चा करना चाह रहा था, 1 मिनट की। शब्द है तुलसीदास जी के द्वारा लिखा हुआ शुकर खेत। जी।
आपने इसको वराह क्षेत्र, बहराइच और कहाँ बताया, ये थोड़ा इस पर मैं आपसे स्पष्टीकरण चाहता हूँ। देखिए, शुकर यानी सुअर, और खेत शब्द क्षेत्र से ही बना है। खेत जिसको हम जोतते बोते हैं, खाली वो खेत नहीं है। जी नहीं। क्षेत्र शब्द का जो तद्भव है वो वही खेत है। अगर आप संस्कृत में खेत को पढ़ेंगे तो क्षेत्र ही कहा जाएगा। तो सूकर खेत का जो स्थान जब हम ढूंढते हैं तो वो वराह क्षेत्र है। और वराह जो है वो विष्णु का तीसरा अवतार है। वराह ने धरती को उबारा है। तो जिस प्रकार वराह अवतार में वो धरती को उबार लेते हैं, उसी प्रकार से ये राम की कथा डूबते हुए मनुष्य को, इस भव सागर में डूबते हुए मनुष्य को उबारने की क्षमता रखती है। जी जी, क्षमा चाहूंगा, वराह पुराण से ही आपको एक श्लोक बताता हूँ। यत्र भागीरथी गंगा मम सौकर्भे स्थिता, वो भौगोलिक स्थिति बता रहे हैं तो वराह पुराण में व्यास जी के शुक्र क्षेत्र वहां स्थित है जहाँ भागीरथी गंगा है। बहराइच गोंडा जो भी आप बता रही हैं, वहाँ नहीं, कहीं सोरों, शुकर खेत माने सोरों। सोरों है, ये कासगंज और बरेली के बीच में पड़ता है। सोरों वो शुकर क्षेत्र है। देखिए, अब जो हम बहुत सारे विद्वान हैं और बहुत ग्रंथों में अलग अलग वर्णन है, ये बिल्कुल सत्य बात है। हम इसमें ना पढ़े ये क्षेत्र कहाँ है कहाँ नहीं है। जैसे वाल्मीकि आश्रम आप निकल जाइए, मुझे आपने जैसा कहा कि वाल्मीकि आश्रम है। भेद ना करें, या भेद में जाए। मैं आपसे दो चौपाइयों के संदर्भ में और एक एक लाइन बोलूंगा। राम भगत सुर सरिते जाई, मिली सुकीरत सरजू सुहाई। जी, राम जी की भक्ति मुझे गंगा जी से प्राप्त हुई। सुरसरी माने गंगा जी। गोंडा बहराइच में कहीं भी गंगा जी नहीं है। और दूसरा, मानस मूल मिली सुरसर ही, मानस का मूल मुझे सुरसरी गंगा जी से प्राप्त हुआ। राम जी की भक्ति के बाद में तुलसीदास जी के लिए अगर कोई सर्वप्रिय है तो वो गंगा जी हैं। उनके अन्य ग्रंथों को भी आप देखेंगे, तुलसीदास जी के जो 12 ग्रंथ हैं उनमें सब जगह वो शिव, राम और गंगा तीनों के बीच ही उनका पूरा जीवन व्यतीत होता है। तो गंगा जी जो स्थान है, सोरों अभी किसी ने इसमें बोला, उस स्थान को गंगा जी के नाम से भी जाना जाता है। और एक और मैंने अपना कमेंट बॉक्स में नंबर दे दिया है, अगर आप मुझे व्यक्तिगत नंबर पर चर्चा करना चाहेंगी, क्योंकि यहाँ तो समय सीमित है, तो वहाँ हम दोनों का ज्ञान वृद्धि होगा। जी तो बिल्कुल बिल्कुल। आप जी, पर हम जो गंगा को लेते हैं अपने भाव से, तो मैं किसी भी भौगोलिक गंगा मेरी नहीं समझ में आती है। मुझे यही समझ में आता है कि जिस प्रकार गंगा गंगोत्री से चल के जहां जहां से गुजरती है, वो उस स्थान को किस प्रकार शीतलता, धन धान्य, पवित्रता प्रदान करती है। तो शंकर भगवान की वाणी रूपी गंगा है ये राम की कथा। और ये हम लोगों के द्वारा अनेक नदियों की धाराओं का रूप ले लेती है, क्योंकि जितने लोग सुन रहे हैं वो कहीं ना कहीं जब कथा को कह रहे हैं तो वो सब विभिन्न प्रकार की धाराएं हैं। और वो आप पढ़िएगा रामचरितमानस में, अवश्य ही आपने पढ़ा है, तो वो कहाँ कहाँ से होके गुजर रही है नदी, उसके आसपास उसमें नौकाएं क्या है, उसमें केवट कौन है, ये सब उसमें लिखा हुआ है। तो मुझे नहीं लगता, मैं क्षमा चाहती हूँ, कि ये किसी भूगोल की बात हो रही है, ये केवल और केवल भाव की बात हो रही है। हम भूगोल में ना उलझें तो मुझे लगता है कि हम रामायण के या मानस के ज्यादा करीब हैं। बिल्कुल जैसे उन्होंने तो कहा है राम कथा अगर मंदाकिनी केवल इसी विषय पर भूगोल की चर्चा नहीं होगी तो फिर ऋषिमुख और जितनी चीजें हैं, पंचवटी है या अन्य स्थान है, वो कैसे पहचाने जाएंगे, उनके प्रति श्रद्धा कैसे होगी। मंदाकिनी नदी को वो बताया और चित्त को चित्रकूट माना है। उन्होंने सीताराम जी उसमें विहार करते हैं। क्या बात, बिल्कुल सही। वो कहते हैं ना 31 में रामकथा नदी, तुलसीदास जी कहते हैं रामकथा नदी मंदाकिनी नदी है, चित्रकूट है और सुंदर स्नेह वन है जिसमें सीताराम जी विहार करते हैं। देखिए विनीता जी, जय सिया राम। हेलो विनीता जी, जय सिया राम। देखिए मानस के जितने भी प्रसंग हैं ये सब रूपक के माध्यम से हमारे अंदर एक भाव को प्रक्षेपित करते हैं, चाहे चित्रकूट हो, मंदाकिनी हो या जो भी वराह क्षेत्र हो। और जैसे हम सब श्रोता यहाँ पे विराजमान हो गए हैं अपने अपने ज्ञान को बताते हुए, तो मानस में गोस्वामी ने साफ साफ लिखा है कि श्रोता त्रिविध समाजपुर, ग्राम नगर दुहपूल और संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। तो ये श्रोता भी अपने आप को समझे कैसे हैं,
और क्या है इसके नदी के किनारे, उनको क्या बता रहे हैं वे। तो ये तो एक प्रकार का रूपक प्रसंग है, इसमें किसी एक जगह को चिन्हित करके ही उसके अटक जाना तो कोई समझ की बात नहीं आती। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। और मेरे यहाँ बिजली नहीं आ रही है तो लैपटॉप बंद हो गया है, मैंने अभी इसीलिए पुनः मोबाइल से अपने आप को कनेक्ट किया है इस पूरे प्रसंग की चर्चा से। वही है जी, तो मेरा भी है यही और विचार इनका है कि हम उस हाँ, भूगोल में न फंस जाएं, वही हम वही जो इसको भाव किसी है स्थान विशेष से ना लें। राम तो वही निवास करते हैं जहाँ ये पे आप ये उसके भाव को लेते भूगोल हैं। में ना फंसे तो राम की अयोध्या भी तो कथा एक को भूगोल गंगा ही को है। बताया हम गया एक है। बात का पिंड लेके बैठ जाएंगे तो फिर हम प्रयाग भी एक किसी भूगोल है, काशी भी एक भूगोल है, ये सभी एक आप भूगोल ही है, लोग बिना भूगोल के आप कैसे लोग हो मेरी जाएंगे। आप लोग मुझे तो बोलने का मौका देंगे? मेरा तो यही पाठक मानना जी, है। ऐसे कहते हैं ना, मेरा तो यही एक मानना बात है। ये मत सुनिएगी आप। अग्रवाल जी, राम सुनीता कथा अग्रवाल को गंगा बताया गया है। एक मिनट के लिए सभी म्यूट हो जाएंगे प्लीज। एक मिनट म्यूट हो जाइए। जब 12 अवतार हुआ था उस समय गंगा का अवतरण पृथ्वी पर नहीं हुआ था। और ये जो सूकर क्षेत्र दिया जाता है, दिया गया है रामायण में, ये गोंडा में 12 ही मंदिर है जहां पर भगवान विष्णु ने सूकर रूप धारण करके गंगा को पृथ्वी पर लाया था, ऊपर लाया था। तो देखा जाए तो सरयू नदी को भी गंगा के समान ही पवित्र माना गया है। भगवान राम की सबसे ज्यादा प्रिय नदी सरयू नदी रही है। तो लेखक जो कुछ रहे हैं, मतलब जैसे 12 पुराण में कह रहे हैं कि ये गंगा के किनारे शुकर का अवतार हुआ था, रूप धारण किया था। ऐसा कुछ नहीं है। ये गोंडा और बहराइच का जो क्षेत्र है, बस्ती का क्षेत्र, ये शुकर क्षेत्र ही है। ये पूरा अयोध्या का जो देखेंगे अगर भौगोलिक इसकी सीमा रेखा, तो 12 योजन चौड़ी और 3000 किलोमीटर ये जो है लंबी हुआ करती थी। जैसे गंगा का भी क्षेत्र उस समय लंबा रहा होगा, बीच में छोटी छोटी नदियां बाद में आई हैं, सरयू नदी, गोमती नदी, ऐसे ऐसे कई नदियां बाद में आई हुई होगी, ऐसा मेरा मानना है। गंगा का और गोंडा से देखेंगे ज्यादा दूरी नहीं है, ज्यादा 300 किलोमीटर दूर है। चतुर्वेदी जी ठीक है, अभी मेरे ख्याल से समय होने आ रहा है, और किसी को इस पे प्रश्न हो या आज के कथा पर तो बात करें। मैम विनीता मैम नमस्ते, मैं वृष्टि बोल। मैम मेरा एक प्रश्न था, अभी आप लोगों ने बोला था कि नर्मदा नदी शिव जी को बहुत प्रिय है। तो मैम मैंने एक जगह ऐसा पढ़ा है कि नर्मदा नदी जो है वो शिव जी की पुत्री है। तो मुझे उसमें थोड़ा सा डाउट है, मैं पूछना चाहती थी कि क्या यह कथन सत्य है? नर्मदा नदी जो है वो क्या शिव जी की पुत्री है, इसलिए उन्हें अत्यधिक प्रिय है या नहीं? मैम आप अनम्यूट है, विनीता मैम अनम्यूट है आपका। जी हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है और मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकूंगी। अगर यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं अगर वो दे सकते हैं तो दे, और अन्यथा मैं इसको प्रयास करूंगी इसका मैं बोलता हूँ उत्तर विनीता जी, स्कंद पुराण में नर्मदा नर्मदा के बारे में बहुत डिटेल में दिया हुआ है। अगर जिसको भी नर्मदा जी के बारे में बहुत जानकारी चाहिए, स्कंद पुराण जो है उसका पेज नंबर 749, उसमें रेवा खंड है, उसमें आप पढ़ें, आपके सारे प्रश्नों के डाउट खत्म हो जाएंगे। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद चौबे जी। लेकिन ये मानस पुत्री है, ये बात सत्य है। ठीक है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज की कक्षा के लिए। और इस डिप्लोमा रामायण में कोई प्रश्न अलग से आज की कक्षा के अलावा कोई प्रश्न हो तो अन्यथा आज की कक्षा हम विसर्जन करेंगे। और माया दीदी से प्रार्थना करूंगा कि वो श्लोक के साथ में समापन करें। माया दीदी। माया दीदी हैं या स्मिता भाभी? जय सिया राम। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु,
सर्वेषां मंगलम भवतु, सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतगमय। ओम शांति शांति शांति। जय सिया राम।